मीनाक्षी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। सफाई करने के बाद वह काफी थक गई थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और मीनाक्षी जो 21 साल की थी, कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ रही थी। उसकी मम्मी घर का सारा काम उसके ऊपर छोड़कर चली गई थी। काम वाली भी छुट्टी पर थी और मीनाक्षी को घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने सिर की मालिश करते हुए आराम करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके छोटे भाई प्रमोद की आवाज सुनाई दी। प्रमोद कमरे में आकर बोला, क्या हुआ दीदी, तबीयत ठीक है? मीनाक्षी ने थकी हुई आवाज में कहा, मम्मी, सारा काम मुझ पर छोड़कर चली जाती है। छुट्टियां क्या हुई, पूरा घर मेरे जिम्मे आ गया। प्रमोद मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं दीदी, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध लेकर आता हूं, पीने से आराम मिलेगा। मीनाक्षी हल्के से मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना। कुछ देर बाद प्रमोद तेल लेकर वापस आ गया और बोला, दीदी, आप अपने बालों की मसाज करवा लो, मैं कर देता हूं मीनाक्षी को। उसकी बात कुछ अजीब लगी। उसने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रमोद ने उसकी बात अनसुनी कर दी और खुद ही उसके बालों से क्लिप निकालते हुए बोला, आप इतना नखरे क्यों करती हो? मीनाक्षी ने हल्का सा चौंक कर कहा, प्रमोद, ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूं, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। प्रमोद ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आपको आराम की जरूरत है, आप हमेशा खुद ही सब काम करती रहती हो, थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें मसाज करके रिलैक्स करवा दूंगा। मीनाक्षी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बाहर से किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज आई। प्रमोद ने तुरंत कहा, मैं देखता हूं कौन है। प्रमोद दरवाजा खोलने चला गया और मीनाक्षी ने राहत की सांस ली। वह सोचने लगी कि प्रमोद जब से बड़ा हुआ है, उसकी हरकत भी कुछ बदल गई है। वह अब हर वक्त उसका ध्यान रखने की कोशिश करता है, जो उसे कभी कभी अजीब लगता है। दरवाजे पर मीनाक्षी की दो स्त्रियां खड़ी थीं। वह अंदर आते ही बोली, अरे मीनाक्षी, तुम आज इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? मीनाक्षी ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, बस घर के कामों ने थका दिया है, मम्मी छुट्टी पर है और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। रिया ने हंसते हुए कहा, तुम तो वैसे भी किसी से मदद नहीं लेती, सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करती हो। चलो, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताती हूँ, हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा खा पी लेंगे और आराम करेंगे। मीनाक्षी ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा, तुम्हारे साथ समय बिताने से शायद मैं वाकई में थोड़ा बेहतर महसूस करूंगी। प्रमोद भी वापस आकर मुस्कुराते हुए बोला, चाय भी बन गई है, तुम दोनों आराम से बैठकर पी लो। मीनाक्षी और रिया हंसते हुए बैठ गईं और वे बातें करने लगीं जैसे पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर रही हों। रिया और मीनाक्षी ने चाय की चुस्कियां के साथ बातचीत शुरू की। पुराने कॉलेज के दिनों, छुट्टियों की यादों और दोस्तों के किस्सों को याद करते हुए दोनों काफी हंसी माजक करने लगी। इस बीच प्रमोद भी उनके पास बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। बीच बीच में हंस रहा था, लेकिन ज्यादातर चुप ही था। रिया ने अचानक कहा, अरे मीनाक्षी, तुमने कभी सोचा है कि हम सब इतने बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां, काम, यह सब कितना बदल गया है। पहले सब कितना आसान लगता था। मीनाक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में रिया, पहले सब कितना मजेदार और आसान था, लेकिन अब घर की जिम्मेदारियां और पढ़ाई दोनों एक साथ संभाल पड़ती हैं। कभी कभी लगता है कि बस भाग जाऊं कहीं दूर। प्रमोद ने अचानक बीच में बोलते हुए कहा, दीदी, अगर तुम चाहो तो मैं मम्मी से बात कर सकता हूं, तुम कुछ दिनों के लिए रिया के साथ बाहर घूमने चली जाओ, तुम दोनों को अच्छा लगेगा और मैं घर का काम संभाल लूंगा। मीनाक्षी ने उसकी बात पर थोड़ा हंसते हुए कहा, तू क्या संभालेगा? प्रमोद, घर संभालना इतना आसान नहीं है जितना तुझे लगता है, और वैसे भी यह जिम्मेदारी अब मेरी है। रिया ने मजाक करते हुए कहा, अरे मीनाक्षी, कभी कभी प्रमोद को भी मौका देना चाहिए, तुम उसे हमेशा छोटा समझती हो, लेकिन अब वह बड़ा हो गया है, उसे भी जिम्मेदारी का अनुभव करने दो। प्रमोद ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मैं सब कुछ संभाल लूंगा दीदी, तुम बस आराम करो या कहीं घूमने चली जाओ। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, एक दिन देख लेंगे, तेरा काम संभालना, अगर तूने सब अच्छे से किया तो मैं रिया के साथ कहीं घूमने का सोचूंगी। रिया और प्रमोद दोनों ने मीनाक्षी की बात पर हंसते हुए सहमति जताई। दिन धीरे धीरे गुजर रहा था और मीनाक्षी को अब अपनी थकान भी कम महसूस हो रही थी। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया हुआ यह समय उसे बहुत सुकून दे रहा था। दिन ढलने लगा और मीनाक्षी, रिया और प्रमोद की हंसी टटोली के बीच वक्त का पता ही नहीं चला। रिया ने अचानक घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, अरे मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है, घर पर मम्मी इंतजार कर रही होंगी।
मीनाक्षी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अभी क्यों जा रही हो? रात का खाना खाकर चली जाना। हम सब साथ में कुछ अच्छा बनाएंगे। रिया ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, नहीं मीनाक्षी, वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुकी हूं। प्रमोद ने तुरंत बात काटते हुए कहा, परेशानी कैसी रिया दीदी? आप यहीं रुके, मैं और दीदी मिलकर खाना बना लेंगे, फिर सब साथ में खाएंगे। मीनाक्षी ने हंसते हुए प्रमोद की तरफ देखा और बोली, तू फिर से बातों में आ गया। चलो ठीक है, आज तू मेरे साथ खाना बनाने में मदद करेगा, देखते हैं कितना बड़ा हो गया है। प्रमोद ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, पक्का दीदी, मैं आज सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद तीनों ने किचन की तरफ रुख किया। मीनाक्षी और प्रमोद ने साथ मिलकर खाना बनाना शुरू किया और रिया मजे से उन्हें देखती रही। मीनाक्षी ने प्रमोद को सब्जियां काटने का काम दिया और खुद रोटियां बेलने लगी। प्रमोद को काम करते देख रिया भी हंसते हुए बोली, अरे प्रमोद, तुम सच में काम में लग गए हो। मुझे लगता है मीनाक्षी सही कह रही थी कि अब तुम बड़े हो गए हो। प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी हमेशा मुझे बच्चा समझती है, लेकिन अब मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं भी जिम्मेदार हूं। खाना बनाते बनाते मीनाक्षी को अपने भाई के बदलते रूप का एहसास होने लगा। उसे लगा कि प्रमोद सच में अब पहले जैसा छोटा और गैर जिम्मेदार नहीं रहा, बल्कि वह भी घर की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाने के लिए तैयार हो रहा है। उसने मन ही मन सोचा, शायद मुझे इसे थोड़ा और भरोसा देना चाहिए। जब खाना तैयार हो गया तो तीनों ने मिलकर टेबल पर खाना लगाया और हंसी मजाक करते हुए खाना खाया। रिया बोली, आज का दिन सच में बहुत अच्छा रहा। तुम दोनों के साथ वक्त बिताकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सच में ये छोटे छोटे पल ही हैं जो जिंदगी को खास बनाते हैं। और हाँ प्रमोद, आज तुमने सच में अच्छा काम किया। मैं मानती हूं तुम अब जिम्मेदार हो रहे हो। प्रमोद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद दीदी, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। रिया ने जाते जाते मीनाक्षी से कहा, याद रखना, तुम भी कभी कभी आराम करो और प्रमोद पर भरोसा करो, अब वह सब संभाल सकता है। रिया के जाने के बाद मीनाक्षी ने प्रमोद की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद तुम सही हो प्रमोद, मुझे तुम पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए। अब से मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी। प्रमोद ने हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूं दीदी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करने का मौका नहीं दूंगा। इस तरह उस दिन के बाद से मीनाक्षी ने प्रमोद को घर के कामों में शामिल करना शुरू किया। भाई बहन का रिश्ता और मजबूत हो गया और दोनों उन्होंने मिलकर हर जिम्मेदारी को साथ निभाना सीखा। आने वाले दिनों में मीनाक्षी और प्रमोद के बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होता चला गया। प्रमोद अब मीनाक्षी की हर जरूरत और काम में हाथ बंटाने लगा था। वह छोटे मोटे काम जैसे बर्तन धोना, सब्जियां काटना या घर की सफाई करना खुशी खुशी करता और मीनाक्षी भी अब उस पर भरोसा करने लगी थी। एक दिन मीनाक्षी अपने कॉलेज के काम में व्यस्त थी जब प्रमोद ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आकर उसने कहा, दीदी मैंने आज मम्मी की रसोई के सारे काम खुद ही निपटा दिए, अब तुम आराम कर सकती हो। मीनाक्षी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच में तू तो अब पूरी तरह से समझदार हो गया है। पहले तो मुझसे कुछ भी काम करवाने के लिए कहता था और अब खुद ही सब कर रहा है। प्रमोद ने हल्का सा सिर झुकाते हुए मजाक में कहा, दीदी अगर मुझ पर ज्यादा काम डालोगी तो फिर कहीं मैं भाग ना जाऊं। दोनों हंस पड़े और मीनाक्षी ने प्यार से कहा, नहीं भागने दूंगी, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि हम दोनों मिलकर घर को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। कुछ दिनों बाद निशा की मम्मी वापस लौट आई। जब उन्होंने देखा कि घर साफ सुथरा और व्यवस्थित है तो वे हैरान रह गई। उन्होंने मीनाक्षी से पूछा, यह सब किसने किया? तुमने अकेले कैसे सब संभाला? इस पर प्रमोद ने गर्व से कहा, मम्मी दीदी अकेली नहीं थी, मैंने भी उनकी मदद की है। अब मैं बड़ा हो गया हूं और घर के कामों में हाथ बंटा सकता हूं। मम्मी ने प्यार से प्रमोद के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम पर गर्व महसूस कर रही हूं। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, अब आपको हमसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, प्रमोद अब मेरा सबसे बड़ा बन गया है। इस तरह मीनाक्षी और प्रमोद का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। मीनाक्षी ने न केवल अपने भाई में एक दोस्त पाया, बल्कि उसे यह भी महसूस हुआ कि साथ मिलकर जिम्मेदारियों को बांटना जिंदगी को आसान और खुशनुमा बना देता है। समय बीतता गया और दोनों भाई बहन एक दूसरे का हमेशा साथ देने लगे, चाहे घर के काम हो या जिंदगी की मुश्किलें। मीनाक्षी अब जानती थी कि प्रमोद पर वह पूरा भरोसा कर सकती है और प्रमोद ने भी साबित कर दिया था कि वह अपनी बहन की मदद के लिए हमेशा तैयार है।